संबंधित की वचनों को मैं लेना चाहूंगी जो हमें मिलता है नीति वचन से। नीति वचन अध्याय संख्या 31 उसका पद संख्या 10 से लेकर के अंतिम 21 पद तक। वचन लंबा है लेकिन मैं लंबा प्रवचन नहीं दूंगी, मुश्किल से 10 मिनट, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। आप लोग घड़ी देख सकते हैं क्योंकि 3 दिन से आदमी वचन सुनते सुनते उठ जाता है, इसलिए मैं ज्यादा प्रवचन नहीं दूंगी। नीति वचन अध्याय संख्या 31 उसका पद संख्या 10 से लेकर के अंतिम 21 पद तक। तो प्रभु यीशु ख्रीस्त में मसीही विश्वासियों, वचन का शीर्षक हमें मिलता है आदर्श पत्नी। इस वचन में एक आदर्श महिला को दिखलाया गया है जो कि अपने परिवार की उन्नति और विकास के लिए हर समय मेहनत करती है और वह चाहती है कि लोग उसके कारण से परिवार को पहचाने जाने और इसके लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को वह संभालती है। वह परिवार का उचित प्रबंधन करने के साथ साथ विभिन्न प्रकार की भलाई के कामों को भी करती है। तो प्लीज मेरे प्रियो, वचन कहता है जैसे हमने अंतिम पद की ओर पढ़ा, शोभा तो झूठी है और सुंदरता व्यर्थ। यदि उसका चाल चलन, बोली वचन सुसमाचार के योग्य न हो तो जो स्त्री का रंग रूप जैसा भी हो, यदि वह परमेश्वर का भय मानती है और सुसमाचार के योग्य उसका चाल चलन और व्यवहार है, तो सचमुच में उसकी प्रशंसा को की भी जाती है। और इसलिए आज के इस वचन में जब हम मनन करते हैं या तो इसमें मूल बात हम यही पाते हैं कि आदर्श पत्नी या आदर्श नारी कौन हो सकती है। आप लोग महिला बहन लोग में बहुत सारे हैं और जैसे हमने कभी सुना कि पुरुषों से दुगनी हमारी उपस्थिति है, तो आप लोगों से मैं जानना चाहती हूँ कि आदर्श पत्नी या आदर्श नारी हम किसे कर सकते, कौन हो सकती है? चलिए तो बताइए, हम किसे आदर्श नारी का दर्जा दे सकते हैं? या अपने आप में यदि आप अनुभव करते हैं कि हाँ मैं आदर्श नारी या आदर्श पत्नी हूँ, तो और अच्छी बात है। जो परिवार को संभालती है और ठीक है, सही जवाब है। जो परिवार को संभालती है वह एक आदर्श नारी। और परिवार को भी संभालना नहीं बल्कि जब आज इस वचन का को जब हम पढ़ते हैं इससे मूल बात पाते हैं कि वही जो यहोवा का भय मानती हो और वही जो घर का उचित प्रबंध करती हो, वही है एक आदर्श नारी, आदर्श पत्नी। तो प्रभु प्यारो, एक आदर्श नारी या उत्तम चरित्र वाली नारी को आज के वचन में क्या कहा है? शुरू में लिखा है उसका मूल्य मोह से भी बहुत अधिक है। यानी कि नारी का, आदर्श नारी, आदर्श पत्नी का कीमत कहे या उसका मूल्य कहे या उसकी तुलना एक बहुमूल्य मोह से भी की गई है, उससे भी अधिक कहा गया है। यानी कि हम कह सकते हैं आदर्श नारी का महत्व इतना अधिक है। आज संसार में तरह तरह के चरित्र वाली नारियां हैं, पत्नियां हैं, सबका अलग अलग चाल चलन, आचार विचार, सोच विचार और व्यवहार सब कुछ अलग अलग है। हालांकि कितनों का बोली वचन हम कहें मिलता जुलता हो, चेहरा मिलता जुलता हो, लेकिन सब कुछ अलग अलग ही है, आचार विचार व्यवहार। और इसलिए आदर्श वही हो सकते हैं जो किसी के लिए उन्नति करने, आगे बढ़ने या अच्छे काम करने के लिए प्रेरणादायक होते हैं, लोगों को एक प्रेरणा का स्रोत के रूप में अपने आप को प्रकट करती। जब किसी
का जीवन किसी के लिए प्रेरणा स्रोत होता है तो वही एक आदर्श नर या नारी बनते हैं, जवान या युवती कहलाता है। जैसे कि आप अच्छे से बाइबल पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस उसका 4था अध्याय बस में वचन क्या कहा है? मिला पहला तीमुथियुस 4था अध्याय के 12वें पद में वचन कहा है, कोई तेरी जवानी को पूछना चाहिए। चलिए, तो कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में एक दूसरे के लिए आदर्श, विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। तो प्रभु प्रियो, एक आदर्श नारी के विषय में आज का वचन कहता है कि वह घर का उचित प्रबंध करती है, घर का उचित प्रबंध करती है, और उस प्रबंधन के तहत में जो भी कार्य वह यही है कि परिवार वालों के साथ बहुत ही प्रेमपूर्वक व्यवहार करती है। हमारे परिवार में बहुत से सदस्य होते हैं, छोटे हैं बड़े, सभी तरह के होते हैं, और कभी कभी सुनने में आता है कि विशेषता के सास और बहू के बीच का जो संबंध, सास का व्यवहार बहू के प्रति और बहू का व्यवहार सास ससुर के प्रति ठीक नहीं रहता। बहुत कम ही लोग होते हैं जो सास ससुर के साथ उचित व्यवहार करते हैं, अपने परिवार वालों के साथ उचित व्यवहार करते हैं। सास का व्यवहार जब बहू के प्रति और बहू का व्यवहार सास ससुर के प्रति ठीक नहीं रहता है, तो क्या ऐसे में हम उस नारी को या उस पत्नी को हम आदर्श कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ पर बहू भी एक नारी है और सास भी एक नारी ही है, और दोनों का टकराव एक दूसरे के प्रति, तो दोनों ही जन आदर्श नहीं है। और यहाँ पर हम यह देखने पाते हैं कि वह अपने परिवार को संभालने के साथ साथ उनका जो व्यवहार है, उनका जो बोली है, उनका जो वचन है, उनका जो चाल चलन है, वह लोगों के लिए कैसा प्रेरणा का स्रोत बनेगा? लड़ाई झगड़े वाला। तो ऐसे में यदि इस तरह का व्यवहारिक जीवन में हो, तो वह न ही एक आदर्श नारी होगी और न भी एक आदर्श पत्नी हो सकती है, और न ही वह परिवार का अच्छा प्रबंध भी कर सकती है। ऐसे में ऐसे बुरे व्यवहार से अपने आप को बचाए रखना हम प्रत्येक नारियों का, बहनों का, पत्नियों का कर्तव्य है कि हम यहोवा परमेश्वर का भय माने। यहोवा परमेश्वर का भय मानने के साथ साथ अपने परिवार की जो जिम्मेवारी है, जो जवाबदेहियां है, उसे पहचानने की आवश्यकता है। आज वर्तमान जीवन में हम अपने परिवार को नहीं, अपने लोगों के साथ हम उसका डर भय मानते, यहोवा से ज्यादातर हम लोगों का डर भय मानते कि लोग मुझे क्या कहेंगे। हम ये नहीं सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे क्या कहेगा, या परमेश्वर की दृष्टि में मैं कैसा हूँ, कैसी हूँ। लेकिन मसीह विश्वासी हम यह जानते हैं, यह डरते हैं कि लोग मुझे क्या कहेंगे। हमें अपने आप की तुलना हम लोगों से करते, परमेश्वर की बेटी होने के नाते, बेटे होने के नाते हमें परमेश्वर से डर भय मानने की आवश्यकता है। इस तरह से जैसे हमने वचन में पढ़ा तीमुथियुस के अनुसार कि हमारा चाल चलन, हमारा वचन, हमारा व्यवहार, हमारा प्रेम, हमारा विश्वास और पवित्रता हर एक मसीह विश्वासियों के लिए आदर्श और नमूना का कारण होनी चाहिए। और इसके लिए पद 13 से 19 के अनुसार हम यहाँ देखने पाते हैं कि खेती बाड़ी और रोजगार में पूरा ध्यान देने वाली के विषय में कहा गया है कि कुछ ऐसे भी लोग मिलते हैं जो परिवार के आर्थिक विकास के लिए हर समय ध्यान देते और दिन रात परिश्रम भी करते और लाभ पाते, और इस तरह से परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करते, बिना परिश्रम के अपनी रोटी भी नहीं खाती गई। इसी बात के लिए पौलुस प्रेरित यह कहता है, दूसरा थिस्सलुनीक 3 अध्याय के 10 से 11 पद में कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी न पाए, परंतु कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आलस होते हैं और अपने काम के प्रति जवाबदेही नहीं होते। ऐसा के लिए आज
के काम पर ध्यान दे, यानी कि आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करे। मसीह विश्वासियों, आज भले ही हमारे वर्तमान जीवन में जब हम देखते हैं तो ऐसे कई परिवार में हमारी बहनें पाई जाती है, पत्नियां पाई जाती है जो विभिन्न प्रकार की नौकरी करती है और उसके साथ ही साथ और भी अन्य तरह की जिम्मेवारी और जवाबदेही के साथ अपने परिवार को संभालती है। अपने परिवार की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, पति की जिम्मेवारी, सास ससुर की जिम्मेवारी और उसके साथ ही साथ घर से बाहर यदि कुछ काम करती है उनकी जिम्मेवारी। तो जो आदर्श और भली पत्नी है वो परिवार के साथ ही साथ सभा में शालीनता से बातें करती है, लिखता है, पर तेईस पुस्तक ऐसे न पाते, यानी कि शालीनता से व्यवहार करती। तो कृष्ण प्रियो, एक आदर्श नारी वो परिवार में ही नहीं बल्कि हर एक क्षेत्र में कहे तो अच्छी संस्कार बनाए रखना है, जो कि व्यवहारों और बातों में लोगों के बीच प्रकट होती है। परंतु कुछ ऐसे भी महिलाएं होते हैं जो अपने बातों बात में किसी की चुगली करती हैं और किसी की बुराई की भी बातें करते हैं, यानी कि हम कहें व्यर्थ में बकवास करते रहते हैं। ऐसे व्यवहारों और बातों से अपने आप को बचाए रखना चाहिए और इस तरह से आदर्श नारी अपने घर का जो उत्तम प्रबंध करती है उसका मूल्य, जैसे हमने पहले ही कहा और विमोचन में भी दिया है, मूल्य से भी अधिक। क्यों? क्योंकि वह परिवार को टूटने, बिखरने और अशांत होने से बचाती है, जिसको कि किसी भी कीमत चुकाकर भी नहीं खरीदा जा सकता। आगे कहता है कि एक आदर्श नारी, आदर्श पत्नी वही है जो यहोवा परमेश्वर का भय मानती है। तो मसीह प्रियो, जो यहोवा परमेश्वर का भय मानते हैं और उस पर भरोसा रखते हैं, वे कैसे होंगे? यिर्मयाह नबी की किताब उसके 17वां अध्याय 7 से 8 पद में क्या लिखा है वचन? धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हम साक्षी वाले 137 में भी गीत गाते हैं, जो ईश्वर को चलाने देता है और उस पर भरोसा करता है, आशा करता है, स्थिर होगा उसका सारा। तो मसीह विश्वासियों, इस तरह से हम यह देखने पाते हैं कि जो यहोवा परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हर एक मसीह विश्वासियों के लिए वचन कहता है कि वह कैसा है? वह उस नदी के किनारे लगे उस पेड़ के समान है जो हमेशा जल से ढक रहता है। जल के पास उसकी जड़ फैली हुई रहती है और इसलिए धूप के समय में उसे कोई भी किसी तरह की नुकसान नहीं होती है, बल्कि वह उस समय भी हरे भरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कोई भी किसी भी तरह की चिंता नहीं रहेगी और वह फलता फूलता रहेगा। यानी कि इस तरह से जो स्त्री या पुरुष या कोई भी मसीह विश्वासी या परमेश्वर का भय मानते हैं, उस पर आस्था, भरोसा, विश्वास करते हैं, उस पर यहोवा परमेश्वर का और मनुष्यों का, सबों का, दोनों का अनुग्रह रहता है और साथ में वह अपने बच्चों को भी उसी परमेश्वर के डर और प्रेम में बढ़ाती है, जो जीवन भर उस मार्ग से नहीं भटकती है। यानी कि जो स्त्री परमेश्वर का भय मानती है, वह उसको परमेश्वर उसको आशीषित करता है, अपने अनुग्रह से आशीषों से भरता है, साथ ही परमेश्वर परिवार को भी संभालता और समृद्धि से परिपूर्ण करता है। वह उलटफेर की बातें करने वाले से घृणा करता है और ऐसे व्यवहार करने वाले नर नारी आदर्श नहीं हो सकते, परंतु वे परिवार को बर्बाद करने वाले चाहते। ऐसे लोगों के लिए आज का वचन कहता है कि ऐसे बातों और व्यवहारों से दूर
ही साथ वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। वचन कहता है कि तुम्हारा चाल चलन सुसमाचार के योग्य हो। नमस्ते विश्वासियों, आज के वचन में एक महिला को परिवार में, समाज में और कलीसिया में आदर्श नारी कैसे बनना है, उसके लिए दर्पण का काम करता है। और इस दर्पण में प्रत्येक महिला अपने आप को देखे और संवारे और आदर्श नारी बने। कोई भी रंग रूप में से सुंदर नहीं बनता है, आदर्श नहीं बनता है, परंतु वचन से सुशोभित होकर के आदर्श बनते हैं। जो बाहरी दिखावे के लिए बाहरी रूप से सुंदर आदर्श बनने का प्रयास करती है, परंतु सुंदर विवेक और वचन मन में नहीं रखती है, उसके लिए नीति वचन 11वां अध्याय के 22वें पद में वचन स्पष्ट करता है कि वह हुकुम में सोने की नथ पहने हुए सुअर के समान मानता है। यानी कि उसके लिए दृढ़ शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मसीह विश्वासियों, आज यह वचन सबको मसीहियों का आह्वान करता है कि अपने आप को परमेश्वर के वचन से श्रृंगारें और प्रभु परमेश्वर की महिमा जीवन में करते रहे। तो आज मैं आशा भरोसा विश्वास करती हूँ कि आज हमारी यहाँ पर जो महिलाओं की आज ही नहीं बल्कि हमारे हर रविवार या आराधना में या कहीं भी कुछ भी प्रोग्राम होती है, उसमें हमारी महिलाओं की उपस्थिति अधिक होती है। इससे यह साबित होता है कि हम परमेश्वर के डर भय मानने वाले लोग हैं। लेकिन इसके लिए हमारा व्यवहार, वचन, चाल चलन और प्रेम और विश्वास, हम हर एक क्षण वो विश्वासियों के लिए आदर्श और नमूना का कारण बनने की आवश्यकता है। तो परमेश्वर अगुवाई करे, सामर्थ प्रदान करे, ज्ञान बुद्धि प्रदान करे कि हमारी जो जिम्मेवारियां हैं परिवार के साथ साथ मंडली कलीसिया की और अन्य क्षेत्र की उन सारी जिम्मेदारी जवाबदेहियों के साथ हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। आइए हम आज इस वचन के आधार पर हम 2 पद्य गीत गाएंगे, ज्यादा नहीं, एक ही पद और एक कोरस। शोभा तो छुट्टी है, सुंदरता व्यर्थ है, प्रभु अपने बताता है। जो स्त्री यहोवा का भय मानते उसकी प्रशंसा की जाए। धन्यवाद। पुनः फिर से समय देने का बहुत धन्यवाद।